हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेजॉन मंत्रा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आईपीसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पर हम आईपीसी चैप्टर 5A के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है क्या। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो चैप्टर 5A है आईपीसी का, और ये भी इनकोएट ऑफेंसेस का पार्ट है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये सेक्शन 120A है या चैप्टर 5A है, मतलब ये आईपीसी में बाद में इंसर्ट किया गया था। ये ओरिजिनल आईपीसी जो हमारा एक्ट था 1860 का, उसका पार्ट नहीं था। इसको अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया 1913 में। ठीक है, तो पहले देखते हैं इंग्लिश लॉ में कॉन्स्पिरेसी का क्या मतलब होता है। इंग्लिश लॉ में कॉन्स्पिरेसी ऐसे ऑफेंस को कहते हैं, या कॉन्स्पिरेसी तब कमिट होती है जब दो या से ज्यादा लोग आपस में अग्री करते हैं किसी काम को करने के लिए जो कि कॉन्ट्ररी हो लॉ से। मतलब किसी इलीगल को काम करने के लिए दो लोग आपस में मिलकर सहमति बनाते हैं, तो उसे हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो अग्रीमेंट है वो किसी अनलॉफुल एक्ट के लिए हो सकता है, किसी रॉन्गफुल एक्ट के लिए हो सकता है, किसी एक्ट से एक्ट के लिए हो सकता है जो हार्मफुल हो टुवर्ड्स अनदर पर्सन, या फिर अनलॉफुल मीन्स को यूज करके किसी लॉफुल काम को ही करना बट अनलॉफुल मीन्स को यूज करके। तो ऐसे सारे सर्कमस्टांसेस में जो ऑफेंस है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का वो कमिट होता है। अब जो हमारे आईपीसी में जो सेक्शन 120A है वो इंग्लिश लॉ के डेफिनेशन से अलग नहीं है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेचर और स्कोप क्या है इस सेक्शन का। इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे पहले ये है कि दो लोग आपस में अग्रीमेंट कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए। कोई टास्क है जिसको वो अकम्प्लिश करना चाहते हैं। इस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए वो एक प्लान या स्कीम बना रहे हैं। अब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो जो भी प्लान या स्कीम बना रहे हैं उसको वो किसी और को डिस्क्लोज नहीं करने वाले। और ये जो प्लान और स्कीम बनाने का जो टाइम पीरियड है या जो एक्ट है प्लान करने का, ये एक्ट ही क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करता है, ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है। चूंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इनकोएट ऑफेंस है तो अभी तक ऑफेंस का कमिट हुआ नहीं है। पूरा जो चेन ऑफ इवेंट्स होता है, स्टेप्स है या स्टेजेस ऑफ क्राइम है, वो पूरी तरह से अचीव हुए नहीं है। लेकिन अभी ये इनिशियल स्टेज में है जहां पर दो लोग सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं कि वो किस तरह से क्राइम कमिट करना चाहते हैं। तो ये डिस्कशन का स्टेज है, वही पनिशेबल ऑफेंस है और उसे हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। ओके, ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन है 120A का, सेक्शन 120A का ये एक्सप्लेनेशन। कॉन्स्पिरेसी जो ऑफेंस है इसका प्रूफ देना भी मुश्किल है, क्योंकि ये जो एक्ट है ये साइकोलॉजिकल है इन नेचर, या फिर ये मेंटल एलिमेंट्स हैं। इसमें दो लोग सिर्फ मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए आप कैसे एविडेंस दोगे? तो डायरेक्ट एविडेंसेस भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, बट जनरली आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिलेंगे। मेनली इसका ये प्रूफ होगा कि दो लोगों ने मिलकर किसी भी एक्ट को सीक्रेट रखने के लिए डिसाइड किया था। सीक्रेट रखना इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, बट ये जनरली हम कह सकते हैं कि दो लोग मिलकर किसी एक्ट को प्लान कर रहे हैं और उस प्लानिंग को सीक्रेट रख रहे हैं, तो ये एक प्रूफ है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब राजा राम गुप्ता वर्सेस धर्मचंद के केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि द ओवर्ट एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉन्स्पिरेसी आर, किस किस तरह के एक्ट्स कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पहला तो ये कि दो लोगों के बीच में, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में अग्रीमेंट है कुछ करने का, ऑफेंस के लिए वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये सारे एक्ट खुद में ही कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम देखते हैं सेक्शन 120B, जहां पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है। तो पार्ट 1 ऑफ द सेक्शन कहता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जहां पर भी किसी ने कमिट किया है ऐसे ऑफेंस के लिए, ऐसे ऑफेंस को करने के लिए जो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ हो या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, या जिसके लिए रिकरेंस इम्प्रिजनमेंट हो 2 इयर्स या उससे ज्यादा का, और जहां पर पूरे आईपीसी में कोई एक्सप्रेस पनिशमेंट नहीं हो इस तरह के कॉन्स्पिरेसी के लिए, वहां पर पनिशमेंट क्या होगा वैसे ऑफेंस का, वैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पनिशमेंट यही होगा जैसा उसके अबेटमेंट के लिए होता है। जैसे किसी भी ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए जो पनिशमेंट दिया जाता है वही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस में पनिशमेंट दिया जाएगा। पार्ट 2 कहता है सेक्शन 120B का कि जहां पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐसे किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए किया गया हो जो कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, तो वहां पर जो पनिशमेंट है, जो ऑफेंडर को जो पनिशमेंट मिलेगी वो इम्प्रिजनमेंट होगा ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स और विथ फाइन और विथ बोथ।
तो यहाँ पर पनिशमेंट बहुत ही कम है। अगर सिंपल इम्प्रिजनमेंट को कमिट करने के लिए कोई ऑफेंस कर रहा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, तो वहां पर उसे 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों मिल सकते हैं। अब कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड कुछ केस लॉज देखते हैं। ये केस लॉज, जो 3 केस लॉज हैं, ये आपको डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में किस तरह से कॉन्स्पिरेसी को स्टैब्लिश किया जाता है उसके एग्जाम्पल्स। पहला केस है परमहंस यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि सिर्फ डायरेक्ट एविडेंस से कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस को स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब भी कॉन्स्पिरेसी को स्टैब्लिश करना हो तो प्रोसिक्यूशन को क्या करना चाहिए? प्रोसिक्यूशन को डिफरेंट चेन ऑफ इवेंट्स के बीच में लिंक स्टैब्लिश करना है। नेक्स्ट केस है हीरालाल हरिलाल भगवती वर्सेस सीबीआई। यहां पर कोर्ट का कहना था कि अगर कॉन्स्पिरेसी, चार्जेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी को स्टैब्लिश करना है तो सबसे पहले ये स्टैब्लिश करना होगा कि पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट था। जो भी 2 पार्टीज हैं जिनके ऊपर आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस को स्टैब्लिश करना चाहते हो, उनके बीच में पहले ये दिखाना जरूरी है कि उनके बीच में किसी ना किसी तरह का अग्रीमेंट था। अगर अग्रीमेंट ही नहीं है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है उनको आप फुलफिल नहीं कर। जो थर्ड केस है ये बहुत ही फेमस और लैंडमार्क केस है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी। ये राजीव गांधी असैसिनेशन केस है। इसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि सिर्फ नॉलेज होना कॉन्स्पिरेसी के बारे में किसी को कॉन्स्पिरेटर नहीं बनाता। कॉन्स्पिरेसी स्टैब्लिश करने के लिए ये जरूरी है कि किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में सफिशिएंट एविडेंस दिया जाए कि उन लोगों के बीच में जिनके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी को स्टैब्लिश किया जा रहा है, उन सारे लोगों के बीच में मीटिंग ऑफ माइंड्स पहले से था। अगर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, अग्रीमेंट नहीं है, तो किसी भी तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, चार्जेस को प्रूव नहीं किया जा सकता। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इस ऑफेंस को याद रखने के लिए सबसे जरूरी है ये याद रखना कि ये ऑफेंस तभी स्टैब्लिश किया जा सकता है जब ऑफेंडर 2 से ज्यादा हो। जब तक 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व ना हो तब तक आप किससे डिस्कस करोगे? प्लान बनाने के लिए, अग्रीमेंट करने के लिए कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। ये मेन एसेंशियल इंग्रेडिएंट है इस ऑफेंस का। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। शॉर्ट एंड सिंपल था वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।